सौतेली माँ शेरनी, बूढ़े शेर का बेटा और दुष्ट भेड़िया। जंगल पर मुफासा नाम के शेर का राज्य था। मुफासा का बेटा था सिम्बा। सिम्बा को जन्म देने के बाद मुफासा की पत्नी की मौत हो जाती है। मुफासा सिम्बा की देखभाल नहीं कर पा रहा था। वो रीमा नाम की एक शेरनी से दोबारा शादी कर लेता है। रीमा और मुफासा के 2 बच्चे थे। रीमा अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखती थी, लेकिन वो सिम्बा को ना तो प्यार करती और ना ही भोजन देती थी। वो हमेशा सिम्बा को मारती डांटती रहती। एक दिन सिम्बा अपने पिता से बोला, पिताजी, माँ मेरे साथ यूँ सौतेला सा बर्ताव क्यों करती है? मैं कितना बदनसीब हूँ कि मेरी माँ मेरे पैदा होते ही मर गई। अगर मेरी माँ होती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटा, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरी उम्र हो गई है। मैंने तुम्हारी देखभाल के लिए रीमा से शादी की और वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। रुको, मैं भी उससे बात करता हूँ। मेरी वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा होगा, ये मुझे पसंद नहीं। आप मेरी चिंता ना करें, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा। रीमा, ये तुम सिम्बा के साथ कैसा बर्ताव कर रही हो? उसे भोजन तक नहीं देती। अच्छा, तो ये अब मेरी शिकायतें कर रहा है और तुम इसकी बातें सुनकर मुझसे सवाल कर रहे हो? वैसे भी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे बेटे की देखभाल करूं। मुझे मेरे बच्चों का ख्याल रखना है। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरा और सिम्बा का ख्याल रखोगी, यही सोचकर मैंने तुमसे शादी की थी। देखो, मेरे पास इन सब बकवास बातों के लिए समय नहीं है और अपने बेटे से कह दो कि अपना ख्याल खुद रखे। उसी जंगल में काला नाम का एक दुष्ट भेड़िया रहता था, जो बच्चों को चुराकर उनका शिकार कर लेता था। एक दिन उसकी नज़र रीमा के बच्चों पर पड़ती है। वो उन्हें चुराकर ले जाता है। अरे, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? सिम्बा, सिम्बा, बता मेरे बच्चे कहाँ हैं? वरना तेरी खैर नहीं। तुम्हारे बच्चे मेरे भाई हैं माँ, भला मैं क्यों उनके साथ कुछ बुरा करूँगा? वो देखो, उस दुष्ट भेड़िए के कदमों के निशान, शायद वही उन्हें ले गया होगा। उस दुष्ट भेड़िए की ये मजाक। माँ, मैं अपने भाइयों को लेकर आऊँगा। हम दोनों मिलकर उस कातिल को सबक सिखाते हैं और भाइयों को मैं सुरक्षित घर वापस लाता हूँ। दोनों काला को ढूंढते हुए निकलते। काफी ढूंढने के बाद वो काला के पास पहुँचते हैं। तब सिम्बा काला से कहता है, अरे ओ काला, बता मेरे दोनों भाई कहाँ हैं? नहीं तो तेरी खैर नहीं। अरे सिम्बा, तुम क्यों इतना नाराज हो रहे हो? ये तुम्हारे सगे भाई थोड़े ही ना है, ये तो तुम्हारे सौतेले भाई हैं। ये तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें कितना परेशान करती है। हाँ, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। हम एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर इस रीमा को मार देते हैं। तुम जंगल के राजा बन जाना, फिर हम दोनों मिलकर खूब मज़े करेंगे। तुम अपनी सौतेली माँ के लिए मुझसे पंगा मत लो, समझे? अरे ओ दुष्ट भेड़िए, बंद कर अपनी बकवास। रीमा भले ही मेरी सगी माँ ना हो, लेकिन वो मेरी सगी माँ से बढ़कर है और वो मेरे सगे भाई हैं। अगर मेरे भाइयों को छोटी सी भी खरोच लगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता मेरे भाई कहाँ हैं? ये कहकर सिम्बा काला पर हमला करता है। रीमा और सिम्बा काला की खूब पिटाई करते हैं। अरे मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारे बच्चे वो गुफा में हैं। तेरी खैर इसी में है कि तू ये जंगल छोड़कर चला जा और फिर कभी इस जंगल में वापस नजर मत आना, वरना तुझे नहीं छोड़ूंगा। सिम्बा तुरंत गुफा में जाकर दोनों बच्चों को लेकर आता है। रीमा अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाती है। उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। बेटा सिम्बा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ सौतेला सा बर्ताव किया, लेकिन तुमने अपनी जान की भी परवाह ना करके अपने भाइयों की जान बचाई। अगर तुम उस काला की बातों में आ जाते तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होता। मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं तुम्हें सगे बेटों की तरह पालूंगी। आज से हम सब मिलकर खुशी खुशी जीवन गुजारेंगे। और इसके बाद मुफासा अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए खुश रहता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार से दुश्मनों को भी जीता जा सकता है।